हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कार के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। द मोस्ट इंटरेस्टिंग लॉन्च फ्रॉम होंडा का एलिवेट और होंडा एलिवेट सीवीटी के बारे में आपको मैं फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन भी 6 से 7 मिनट का होता है, बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द डिटेल्स इन शॉर्ट। डिटेल रिव्यू वीडियो आएगा इसका, और मुझे ये पता है कि आप एस्टर और एलिवेट का कंपैरिजन वीडियो चाहते हो और ये डिटेल रिव्यू भी चाहते हो दोनों कार्स पे। वो भी बहुत जल्दी आने वाला है मेरे चैनल में। हिट द सब्सक्राइब बटन गाइज और लाइक कीजिए वीडियो को, कम्युनिटी के मेंबर बन जाइए जल्दी से। चलो शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द रिव्यू वीडियो, मुझे सीवीटी ट्रांसमिशंस अच्छे नहीं लगते हैं। आई डोंट इवन लाइक एएमटी। इनफैक्ट आई डोंट लाइक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। ऑटोमेटिक अगर ऑप्शन होता चूज करने तो आई वुड बेसिकली गो फॉर टॉर्क कन्वर्ट और डीसीटी, बट आई विल नॉट बी बायस्ड। मैं उनके पर्सपेक्टिव में बोलूंगा जो एक कार बेसिकली चलाएंगे फॉर जस्ट स्मूथ ड्राइव, आराम से चलाएंगे। मैं उनके पर्सपेक्टिव में आज इस कार के प्रोस और कॉन्स आपको बताऊंगा इन शॉर्ट। तो शुरू करते हैं डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन की बात करें तो कार काफ़ी इम्पोजिंग लगता है, बड़ा लगता है, बट एक्साइटिंग नहीं है। इट डज नॉट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अगर आप इस कार को प्रोबेबली सेल्टॉस और ये सब कार से कंपेयर करते हो डिज़ाइन के मामले में, एलिवेट डज फील बिगर और इम्पोजिंग बट नथिंग स्पेशल। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इस कार में जो बहुत यूनिक सा है, या मतलब रिस्की नहीं है। इनका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल सा है और बहुत लोगों को ये ठीक लगेगा। एंड दिस इज नॉट पोलराइजिंग, मतलब कोई भी इस डिज़ाइन को हेट नहीं करेगा। इट विल ग्रो ऑन यू। ऑल द लेंथ ऑल्सो इज़ वेरी गुड। तो ये कार का जो डायमेंशंस है काफ़ी यूनिफॉर्म और बढ़िया सा लगता है। सो आई रियली लाइक दिस कार फॉर वॉट इट इज़। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं दिखता, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी क्लासी। I really like the design of this car. Paint quality की जो बात करें तो it's good, not great. Now looking at the exterior, आप expect करते हो the car is going to feel big inside. So we'll go inside और आपको मैं interior का बताता हूँ। First thing आप notice करते हो, you open the door. Doors काफ़ी light लगते हैं। ये काफ़ी ऑफ पुटिंग है। अभी मैं 20 लाख के ऊपर लगा रहा हूँ एक कार पे, तो I expect the car to have good build quality. मे बी किया सेल्टॉस का सेफ्टी रेटिंग इससे लो है, बट किया सेल्टॉस और क्रेटा के डोर्स इससे बेटर लगता है, मुझे पर्सनली लगा है। बट दिस इज जस्ट अ फील गुड फैक्टर, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग आपके कार के डोर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड मुझे लगता है कि एलिवेट डेफिनेटली 5 स्टार रेटिंग स्कोर करेगा, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, बॉडी है, और जो हिस्ट्री है होंडा का, वो बहुत ही अच्छा रहा है। दे हैव इवन सिटी हैज स्कोर्ड 5 स्टार्स। तो एलिवेट सेफ्टी के मामले में बढ़िया है, बट डोर्स काफी लाइट लगते हैं टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। सो व्हेन आई क्लोज द डोर, जो थर्ड है वो भी रियश्योरिंग नहीं है, तो वो काफी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। स्पेशली कुशाक और टाइगून चला के मुझे ये ऐसा लग रहा था कि दिस इज नॉट अ सॉलिड कार, थोड़ा सा चीप लगा। बट व्हेन यू सिट इनसाइड, द फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करोगे, द सीट्स आर सुप्रीमली कंफर्टेबल, वन ऑफ द बेटर सीट्स। इनफैक्ट इस सेगमेंट में अगर मुझे सीट्स के बेसिस में बोलना है तो इससे बेटर सीट नहीं है कोई कार में। विद इन 15 to 20 लाख के रेंज में अगर आपको एक कंफर्टेबल कार चाहिए इन टर्म्स ऑफ सीटिंग फॉर द ड्राइवर, दिस इज वन ऑफ द बेटर कार्स। इवन द एर्गोनॉमिक्स जो है टिपिकल होंडा, आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। एवरीथिंग फॉल्स इजीली टू योर हैंड। जो क्लाइमेट कंट्रोल का जो नॉब्स है, वो उसका क्वालिटी आप देखोगे ना, इट्स आउटस्टैंडिंग, वेरी इजी, एवरीथिंग इज विद इन द रीच। इवन जो टच स्क्रीन सिस्टम है उसका भी रेजोल्यूशन थोड़ा सा बेटर है, स्पेशली इन द टॉप एंड की बात कर रहा हूँ मैं। इट्स क्लोजर टू यू, इट्स परफेक्ट। मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं होंडा सिटीज उन्होंने उठाया है, नो रिस्क इज, कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे। इट्स अ प्रूवन डिज़ाइन। तो स्टीयरिंग व्हील की डिज़ाइन की बात करें तो इट्स सीधा उन्होंने सिटी से निकाल के यहाँ पे डाल दिया स्टीयरिंग। आई डोंट माइंड, क्योंकि भाई सिटी का स्टीयरिंग का डिज़ाइन इज वंडरफुल। द बटन्स, एवरीथिंग फील्स हाई क्वालिटी। जो नॉब्स है, जो स्क्रॉल करने का जो उन्होंने स्विच दिया है स्टीयरिंग पे, फील्स वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट थिंग यू नोटिस करते हो, स्पीडोमीटर क्लस्टर। हाँ, काफ़ी सिंपल लगता है। जो जिनको यूनिक डिज़ाइंस पसंद है, जो नेक्सॉन देख के आए हैं, उनको ये काफ़ी ब्लैंड लगेगा ऑब्वियसली, बट मुझे एनालॉग डिज़ाइन पसंद है और यहाँ पे एनालॉग डिज़ाइन मिलता है। हाई रेजोल्यूशन क्लस्टर है। एनालॉग डिज़ाइंस हाफ पार्ट डिजिटल है, और डिजिटल में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी क्लियरली दिखाता है। सीधा उन्होंने सिटी से उठाया। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डिज़ाइन, एंड ये एज होगा बहुत अच्छे से। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, एर्गोनॉमिक्स इज परफेक्ट, सीट्स आर वंडरफुल। व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इंटीरियर्स? अब यहाँ पे
एलिवेट आपको वाव करेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ टच एंड फील। कोई भी आप पार्ट टच करोगे इट्स हाई क्वालिटी। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हाँ, मुझे कुशाक और टाइगून के इंटीरियर का डिज़ाइन उतना ग्रेट नहीं लगा, बट यहाँ पे एलिवेट का डिज़ाइन जो है इज़ वंडरफुल। दे हैव यूज्ड द राइट मटेरियल्स, कलर कॉम्बिनेशंस बढ़िया है, जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सिंपल और क्लासी है। सिंपल लाइन्स हैव बीन यूज्ड, नो कर्व्स। It's very well designed. I really like the design and the quality of this car. Wonderful quality. And I think even the जो color combinations इन्होंने use किया है सीट पे, इंटीरियर के बिट्स पे, it's all high grade and I really appreciate Honda to give us this kind of quality in this car. Headroom की बात करें, no issue at all. Switches की बात करें, power window switches सिटी का ही है। जो headlight के controls है उसका भी quality बढ़िया है। You get LED bulbs. The next thing that you notice is from the windshield. आपको कोई भी कार में इस सेगमेंट में ऐसा फील नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो बॉनेट है ना वो आपको पूरी तरह से दिखाई देता है एंड इट हैज़ अ वंडरफुल डिज़ाइन। इसका जो ऐसा लगता है कि आप कोई लैंड क्रूजर में बैठे हो। आई एब्सोल्युटली लव द व्यू फ्रॉम बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि आपको बॉनेट दिखाई देता है। यू आर सिटिंग मच हायर फ्रॉम द ग्राउंड देन एनी अदर कार एंड दैट इज वंडरफुल। क्योंकि भाई आप ऐसे सेगमेंट में आते हो कोई कार लेने के लिए, आप सेडान का कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करते हो फॉर दिस व्यू, फॉर दिस रोड प्रेजेंस, और ये आपको एलिवेट में मिलता है। सो इन दैट सेंस दिस इज डेफिनेटली ए वेरी वेरी गुड कार। अभी हम पावर बटन को स्टार्ट करके क्लिक करके कार को स्टार्ट करते हैं। You notice that this is the same 1.5 liter refined IVTEC engine from Honda, which has been proven time and again for its refinement or power delivery. और don't forget reliability as well. Issues नहीं आते इस engine में, and that is where Honda's engines really shine. But disappointing ये है कि यहाँ पे आपको engine options नहीं मिलता है, turbo के options नहीं है। अब आप टाइगून में जाते हो आपको 1.5 with so many automatic options, torque converter, DCT, DSG। यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड विदाउट टर्बो वाला इंजन, विच इज प्रूवन। बट कम ऑन यार, आज के टाइम में कस्टमर्स को वैरायटी चाहिए, दे वांट मोर ऑप्शंस। होंडा के पास हाइब्रिड का ऑप्शन एटलीस्ट कम से कम वो यहाँ पे दे देते। एलिवेट में इन्होंने हाइब्रिड का ऑप्शन तक नहीं दिया, जबकि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। सिटी से सारा चीज़ आपने उठा के इसमें डाला है तो हाइब्रिड भी डाल देते। इट डज मेक ए डिफरेंस। हाई राइडर और आपका जो विटारा है, दे गिव यू दिस ऑप्शन। सो व्हाई डोंट यू गिव दिस ऑप्शन होंडा? मतलब क्या रीज़न है, मैं जानना चाहता हूँ। यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, आपने इतना मेहनत करके कार बनाया, बट यू नॉट गिविंग ऑप्शंस टू कस्टमर्स। इंजन की बात करें, जैसे आपको पता है ऑलरेडी, ये 119 bhp का इंजन है, 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब इसमें एक मेजर चेंज है। अब इंजन जब मैंने स्टार्ट किया, एक्सपेक्टेड इट टू बी द सेम इंजन, बट व्हेन यू ड्राइव इट आपको एक मेजर डिफरेंस इसमें पता चलेगा। जो लो एंड परफॉर्मेंस है, जो लो एंड पावर डिलीवरी है होंडा के इंजन्स में, इट वाज ऑलवेज लैकिंग। ठीक है, आप जैसे आरपीएम रेस करते हो और जैसा पावर बिल्ड करते हो, आपका पावर डिलीवरी इंप्रूव होते जाता है। होंडा का ये कैरेक्टर है इंजन का। इस इंजन में वैसा नहीं है। आपका जो लो एंड पावर डिलीवरी है वो बहुत ही बढ़िया है, रियली गुड। एंड मैं मैनुअल का आपको रिव्यू देने वाला हूँ, बट मोस्ट ऑफ दिस इज नॉट फेल्ट इन द सीवीटी ट्रांसमिशन। मुझे सीवीटी का रबर बैंड इफेक्ट बहुत ही बेकार लगता है। दैट इज द ओनली कॉन इन दिस स्मूथ गियरबॉक्स। आई रियली विल नॉट recommend a CVT gearbox, CVT option, automatic elevate उनके लिए जो भगाना चाहता है। आप भगाने की कोशिश करोगे तो कार में रबर बैंड इफेक्ट होगा और वो कार पुल नहीं करेगा और आपको थोड़ा सा अनोइंग लग सकता है एक टाइम पे। बट इफ यू लाइक लीनियर एक्सेलरेशन, आप आराम से एक्सेलरेट करके स्पीड बढ़ाना चाहते हो और एक स्पीड अटेन करना चाहते हो हाईवे में, दिस इज द बेस्ट ऑटोमेटिक। हाईवे में हिली सेक्शन, घाट सेक्शन में आपको चलाना, पहाड़ों में, दिस इज द बेस्ट ट्रांसमिशन इफ यू ड्राइव स्मूथली। एंड रिलायबिलिटी की बात करें, यू वांट अ रिलायबल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप डिसाइड कीजिए आपको ऑटोमेटिक लेना है या नहीं आफ्टर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई मेंशन्ड। अब ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm का है इसमें, विच इज सेगमेंट क्लास लीडिंग। एंड व्हेन यू ड्राइव द कार यू रियलाइज कि हाँ भाई, इसके सस्पेंशन में कुछ तो है, क्योंकि एक तो रेज्ड है,
जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई आप खराब रास्तों पे इस कार को चलाते हो ना, आपको बिल्कुल फील नहीं होता है, छोटे छोटे पॉट होल्स फील नहीं होता है। बट इस कार में एक प्रॉब्लम है इसके सस्पेंशन में। आई डोंट नो कि रिव्यूअर्स इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इन डिटेल बोलना चाहिए। एंड दिस इज नॉट ए डिटेल्ड रिव्यू, फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका जो सस्पेंशन है इट विल हैव अ लॉट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जब बड़े खड्डे आ जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है कार में। इवन स्पीड ब्रेकर पे आप जाते हो ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। एंड दिस इज नॉट कंसर्निंग, यू विल गेट यूज्ड टू इट। बट ये कार का जो सस्पेंशन है इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। आपको मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक तो छोटे खराब रास्तों में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। आपको एक फीलिंग आता है कि मैं इस पर आराम से चला सकता हूँ गाड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है, सस्पेंशन भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके जो स्टिफनेस है, सस्पेंशन में एक स्टिफनेस भी है। सिंस सस्पेंशन ट्रैवल बढ़िया है और स्टिफनेस है, तो ये छोटे बम्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो स्टिफनेस है वो आपको हैंडलिंग में बहुत मदद करता है। सो हैंडलिंग और छोटे बम्स में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। बड़े बड़े खड्डों में आप जाते हो, वहां पे आप भगाओगे इस गाड़ी को, फिर आपके पूरे पैसेंजर्स आपको गाली देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट हो गया इस कार में। इनफैक्ट मुझे लैडर फ्रेम चैसी का याद आ रहा था ये कार चला के, क्योंकि लैडर फ्रेम चैसी जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपको दिखता है। और इसका बॉनेट देखते हैं आप, जिस तरह से कार में बैठते हो और जैसा मूवमेंट होता है कार में और जो ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको ऐसा लगता है कि आप लैडर फ्रेम जैसी का कार चला रहे हो। एंड आप स्पीड बढ़ाते हो और हैंडलिंग देखते हो तो आपको सडनली रियलाइज होता है भाई ये मतलब बहुत स्पोर्टी लग रहा है कार। तो अब लोग बोलते हैं कि चलो एसयूवी लेना है, बट जब ये कार लैडर फ्रेम चैसी के नहीं होता है तो कम से कम उसमें हैंडलिंग तो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे होंडा ने बहुत बढ़िया काम किया। तो दिस इज अ परफेक्ट एसयूवी, क्योंकि एक तो इसमें आपको बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, आपको एक लैडर फ्रेम एसयूवी का फील देता है, बट एट द सेम टाइम हैंडलिंग आपको एक मोनोकॉक एसयूवी का देता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस दैट आई हैव सीन इन एनी हाई राइज कार इन दिस सेगमेंट। अगर मुझे कोई हाई राइज्ड एसयूवी फील का कार चाहिए विथ हैंडलिंग, देयर इज नथिंग दैट कम्स क्लोज टू एलिवेट। केस क्लोज्ड। नेक्स्ट जो मैंने नोटिस किया है वो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग व्हील इज वेरी गुड। इनफैक्ट मुझे होंडा के स्टीयरिंग्स अच्छे लगते हैं। इट्स लाइट इन द सिटी एंड रीजनेबली इट वेज अप ऑन हाईवे। फीडबैक भी ठीक ठाक है। इट्स क्वाइट गुड। आई थिंक जो ड्राइविंग फील है इज समथिंग दैट यू विल लाइक इन दिस कार। अब कुशाक और स्लाविया इसके साथ कंपेयर करूँगा टाइगोन से, so Elevate is not that good, but it definitely comes close and second compared to these German cars. So इसका steering definitely Aster से तो better है, but it's not in the level of Kushaq and Taygun. So steering, like I mentioned, it's good. अब next point जो मैंने notice किया वो है इसके brakes. Honda के brakes जो इंडिया में जो कार सेल करते हैं, Amaze, City, all of them have great brakes, और मैंने हमेशा appreciate किया कि इनके brakes बहुत sharp है। और ऐसे कार में जहाँ पे इतना ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल है और एसयूवी फीलिंग है, तो वहाँ पे ना ब्रेक्स उतने शार्प नहीं होते हैं, बट यहाँ पे वेरी गुड ब्रेक्स, काफ़ी रीअश्योरिंग है, काफ़ी आपको सेफ फील करवाता है, क्योंकि आप जब ब्रेक्स यूज़ करते हो जो बाइट है वो भी परफेक्टली कैलिब्रेटेड है। एंड आई थिंक इसके ब्रेक्स बढ़िया है। तो अगर आप सेफ्टी की बात करते हो तो इस कार में आपको एयरबैग्स मिलता है, एडास के फीचर्स मिलते हैं। इसमें रेडार नहीं है, कैमरा बेस्ड सिस्टम है, बट ये काफ़ी अच्छा है। अब कैमरा की बात कर रहे हैं हम, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है काफ़ी सिंपल सा है। इसमें कुछ ऐसे एडिशनल ग्रेट फीचर्स नहीं है। यूआई आपको कुछ एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता है। किया का आप सिस्टम चलाओगे आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई अलग सा ही सिस्टम बनाया इन्होंने कार के लिए। दैट डज नॉट फील द सेम इन एलिवेट। बट सोच के देखिए, आज के टाइम पर कोई कार चलाता है तो इट्स बेसिकली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वहाँ पे आप चलाते हो। आप सिस्टम कहाँ यूज़ करते हो, ठीक है। तो सिस्टम का एक ही बात है कि रेजोल्यूशन कैसा है और कैमरा कैसा है, ये दोनों चीज़ आपको मैं आगे बताऊंगा। बट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए डिस्प्ले बढ़िया है, बड़ा सा डिस्प्ले है, सारा आपका काम हो जाएगा। कैमरा की बात करें तो दिस इज़ वेयर इट इज़ काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि द कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। तो अगर आप लेन कैमरा की बात करते हो तो वो भी बढ़िया क्वालिटी का है और रेयर कैमरा भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है। हाँ, इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है, बट मैं क्या सोचता हूँ ना कि चलो अगर 360 डिग्री कैमरा नहीं दे रहे हो, कम से कम जो कैमरा आप दे रहे हो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। एंड एलिवेट हैज नॉट डिसअपॉइंटेड मी देयर। कैमरा का क्वालिटी ठीक है, इट्स गुड, मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड एंड मच बेटर देन जो सिटी में आपको मिलता है, जहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है आपको। तो ये एक अच्छा है, बट इस पर एडाप्टिव गाइडलाइंस मुझे नहीं दिखा। आई डोंट नो इफ दिस फीचर इज देयर इन दिस कार और नॉट।
बट रिवर्स के लिए आपको स्टीयरिंग एडजस्ट के हिसाब से वो लाइंस मूव नहीं करते। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक ये होना चाहिए था इस कार में, क्योंकि कैमरा का क्वालिटी बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात करें CVT ट्रांसमिशन के बारे में। मुझे पर्सनली, जैसा मैंने आपको बोला, आई डोंट लाइक CVT। इस कार का जो CVT ट्रांसमिशन है, जब आप एक्सेलरेट करते हो आपको सडनली ओवरटेक करना है, तो वो एकदम रबर बैंड इफेक्ट आता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है कार में, बट वो पुलिंग पावर नहीं है, कार कंफ्यूज है। बट देर इज नो गेयर रेशियोज इन CVT में कोई गेयर रेशियोज नहीं होता है। तो AMT का कैसा है कि AMT सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई थर्ड में शिफ्ट करना है या सेकंड में करना है, बट यहाँ पे भाई कोई ऐसा गेयर रेशियोज नहीं होता है, बेल्ट ड्रिवन सिस्टम होता है। तो ये जो कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन है, इसमें कोई गेयर्स नहीं होता है। सो इट्स जस्ट लाइक योर एक्टिवा। तो यहाँ पे वो रबर बैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा फील होता है। बट मैं आपको बता दूं कि होंडा के CVT बेस्ट होते हैं। मैं एस्टर का भी CVT चला रहा था थोड़े टाइम पहले, फाउंड द सेम प्रॉब्लम ऑफ रबर बैंड। सारे CVT में रबर बैंड इफेक्ट होते हैं, बट होंडा का जो CVT है इज द स्मूथेस्ट, मोस्ट रिलायबल। आई पर्सनली फील दिस। और ये मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो रबर बैंड इफेक्ट इंजन का जो पावर है वो भी फील करने नहीं दे रहा था मुझे। मैनुअल का जो मैं रिव्यू करूँगा सेपरेटली, वहाँ पे आपको मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँगा, बट ऑटोमेटिक में इंजन का प्रॉपर फील नहीं हो रहा था मुझे। और जो मैं आपको बोला कि लो एंड पावर बढ़िया है, वो मैंने मैनुअल से बोला है। वो लो एंड पावर आपको उतना फील नहीं होता है CVT में, क्योंकि CVT जस्ट रॉब्स द फन फ्रॉम द इंजन, जो एक फ्री रविंग इंजन है। बट ये जो CVT ट्रांसमिशन है, इसका स्पेशलिटी मुझे जब फील हुआ जब आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। हाईवे पे चलाया, इट वॉज नॉट ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रैफिक में नहीं चला रहा था। आई वॉज हैविंग ए ड्राइव फील ऑफ दिस कार, और ड्राइव फील मुझे लेने के लिए CVT अलाउ नहीं कर रहा था, बट ये अलाउ किया सिटी ट्रैफिक में। ट्रैफिक में फंसने के बाद व्हेन आई स्टॉप द कार एंड आई स्टार्टेड मूविंग इन द स्लो ट्रैफिक, वहाँ पे मुझे फील हुआ कि भाई इसका ट्रांसमिशन कितना स्मूथ है। दैट इज समथिंग यू एक्सपेक्ट विद CVT। तो मुझे तब स्ट्राइक हुआ कि यार ऑब्वियसली CVT इज फॉर समवन हु ड्राइव्स इन द सिटी। उनको एक स्मूथ कार चाहिए, ठीक है, रिलायबिलिटी के साथ। दिस नथिंग लाइक ए CVT, एज सिंपल एज दैट। अगर आप टॉर्क कन्वर्टर की बात करते हो, तो टॉर्क कन्वर्टर में बहुत ज़्यादा आपको इंजन में पावर होना चाहिए। इट टेक्स सम पावर फ्रॉम द इंजन, और माइलेज भी आप लूज करते हो। DCT ट्रैफिक में चलाओगे, रिलायबिलिटी इश्यूज आते हैं। AMT हेड नॉट इफेक्ट होता है। तो CVT इज द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज। अगर सिटी में आप एक कार लेना चाहते हो हाई सेट सीटिंग के साथ, यस दिस कार इज वंडरफुल। बट आपको अगर पावर चाहिए, डोंट गो फॉर CVT। अगर आपको सडन एक्सेलरेशन करते हो, यू विल नॉट एंजॉय CVT। बट जैसे मैंने 3 पॉइंट बताया, आपको पहाड़ों में चलाते हो एंड आपको स्मूथ ट्रांसमिशन चाहिए, आप भगाते नहीं हो गाड़ी, आराम से चलाते हो, CVT इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। तो आप 100% कर सकते हो। रिलायबिलिटी के मामले में CVTs बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली होंडा के, इफ यू सर्विस इट ऑन टाइम। नेक्स्ट, आई हैड टू गेट ऑफ द कार एंड चेक द बूट, क्योंकि बूट के बारे में मैंने बताया नहीं आपको। बूट इज़ वेरी अकोमोडेटिंग। नंबर से बताऊंगा आपको मैं, बस एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। द बूट इज़ वेरी अकोमोडेटिंग। शेप अच्छा है, नंबर तो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। शेप अच्छा है तो आपका जो भी सामान है वो आराम से ईजिली फिट हो जाएगा। बूट में अगर स्पेस में कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं खुद आके आपको बताता, नो इश्यूज एज सच। रेयर सीट्स की बात करते हैं। रेयर सीट्स पर बैठने के बाद मुझे एक चीज़ फील हुआ कि सीट बढ़िया है, बट जो रिक्लाइन एंगल है वो थोड़ा सा अपराइट है। सिटी में आप बैठते हो तो एकदम रिक्लाइन एंगल, एकदम कंफर्टेबल अच्छा रिक्लाइन एंगल है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अपराइट है। बट नॉट ए मेजर कंसर्न, क्योंकि सीट का सपोर्ट और अंडर थाई सपोर्ट ना बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट, शोल्डर रूम इज एक्सेलेंट। हेडरेस्ट का जो डिज़ाइन है वो भी बढ़िया है, सीट का जो सपोर्ट है वो भी अच्छा है। तो अगर आप रेयर शॉफर ड्रिवन कार भी लेना चाहते हो, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कार। देखिए, ये रिव्यू में मैंने बहुत सारे इसके कॉन्स या प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि दिस इज़ अ फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। जो आप फील करोगे इस कार को टेस्ट राइड करके, इसके बाद जब मैं डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा उसमें प्रॉब्लम्स, इश्यूज सब कुछ बताऊंगा। एंड इट विल बी ए 20 to 30 मिनट वीडियो, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दोस्त जिसको एलिवेट के बारे में जानना है या खरीदना है, ठीक है। मैनुअल का रिव्यू वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है मेरे चैनल में। फॉर दैट यू हैव टू स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। और दूसरी बात ये है कि लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ फ्राइडे और सैटरडे को 10 बजे रात को। प्लीज मीट मी देयर। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर यू सीट बेल्ट। बाय बाय।